श्रद्धा मर्डर केस में 17 दिनों बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आज श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है जिसे आफताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट कर दिया था। ये लड़की खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मर्डर के बाद आफताब के फ्लैट पर भी आई थी और बड़ी बात यह है कि उस दौरान श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्लैट में ही थे, फ्रिज में ही मौजूद थे। डेटिंग ऐप के जरिए आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट किया था, यानी कि आफताब को कोई मलाल नहीं था। श्रद्धा के जाने के उसकी हत्या करने के बाद कोई पछतावा नहीं था। अलबत्ता उसने डेटिंग ऐप के जरिए दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना ली और उसे बाकायदा अपने फ्लैट में बुलाया। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वो हथियार जिसकी पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही थी, वो हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। जिस हथियार से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे, वो हथियार अब पुलिस ने बरामद कर लिया। इससे पहले पुलिस ने कुछ और हथियार बरामद किए थे, लेकिन और आइए आपको कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस पूरे केस में आज कुछ आक्रोश भी फूटा है लोगों का, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। और जिस समय पॉलीग्राफ टेस्ट का कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की। हाथों में तलवार लहराए ये लोग आफताब पर हमला करना चाहते थे। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों में किस तरह का गुस्सा, कानून हाथ पर लेने में आमादा लोग। हालांकि वहां पर पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे लोगों को समझाया और उन्हें काबू में करने की कोशिश की। तो ये और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या खबर आ रही है? फायर करने के लिए ऊपर गई थी, जिसके बाद ये थोड़ा पीछे हटे और आपको दिखाएंगे ये गाड़ी थी। इस गाड़ी के अंदर अभी भी जो है हथियार मौजूद है, हथौड़ा है, तलवार है। तो इसी गाड़ी को लेकर जो है वो सबसे पहले जेल वैन के सामने उन्होंने रोक दी थी, जिससे कि जेल वैन आगे नहीं बढ़ पाई और ये लोग निकल के आए और उन्होंने लगातार जो है हमला उस जेल वैन के ऊपर कर दिया था। अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे और वो किसी तरीके से जेल वैन को लेकर आगे भागे। लेकिन आगे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से जो है जेल वैन बेबस हो गई थी, उसको वहां पे रोकना पड़ा और ये लगातार जो है बीच रोड पे जेल वैन के ऊपर लगातार तलवारों से हमला कर रहे थे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जेल वैन के ऊपर किस तरह से कुछ लोगों ने हमला किया। इन लोगों के हाथों में हथियार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कानून को हाथ में लेने में इन लोगों ने बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं करती, यही सब समझ में आ रहा है। फिलहाल कानून हाथ में लेने पर ये लोग आमादा थे और जेल वैन जिसमें आफताब भीतर मौजूद था, उन्हें उस वैन पर हमला करते हुए ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, पूरी डिटेल्स दीजिए, क्या हुआ? वैन की जो अंदर की बनावट होती है वो इतनी ज्यादा सुरक्षित होती है कि कोई भी आसानी से अंदर नहीं घुस सकता और यही वजह थी कि ये लोग अंदर नहीं घुस पाए। लगातार जेल वैन के ऊपर तलवारों से हमला कर रहे थे, लेकिन जेल वैन की बनावट ऐसी है कि आफताब की जो है पूरी सुरक्षा जो है वो पुलिस ने करी थी और उसके बाद पुलिस को जो है वो अपने हथियार लेके बाहर उतरना पड़ा था। और गनीमत ये रही कि किसी ने भी अपना आपा नहीं खोया और जो है फायरिंग नहीं की, वरना और बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये सारे लोग पहले से ही ताक पर बैठे हुए थे, इनको पता था कि कब ये निकलेगा। और जैसे ही वो जेल वैन जो है एफएसएल के इस गेट से निकली है, इन्होंने गाड़ी जो है वो बिल्कुल आगे लगा दी और इस गाड़ी में ही कुछ लोग बैठे थे, वो निकल के और उन्होंने ताबड़तोड़ जो है वो जेल वैन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका पीछा करते हुए 100 मीटर तक गए। 100 मीटर आगे जाकर जो है, क्योंकि आप ये देखेंगे यहाँ पर जो है काफी जो रोड है ये काफी व्यस्त रहती है और ट्रैफिक में जो है जेल वैन फंस गई थी। तो उसके बाद ये लोग लगातार जो है उसके ऊपर हमला कर रहे थे। पीछे का दरवाजा खुल गया था, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर जो है गनमैन बैठा होता है, उसने जो है अपनी बंदूक जो है इन हमलावरों के ऊपर तान दी थी। बिल्कुल, और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर एक और अनहोनी हो सकती थी। लोगों में आक्रोश है, स्वाभाविक रूप से आक्रोश हर किसी के मन में होगा इतनी जघन्य हत्याकांड के बाद, लेकिन लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। इससे पुलिस कर्मियों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है और
फायर नहीं किया पुलिस कर्मियों ने बचाव में, या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, वरना कोई अनहोनी भी वहां पर हो सकती थी। ये हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। फिलहाल वहां पर स्थिति काबू में नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और लोग कानून हाथ में लेने में भी कतरा नहीं रहे हैं, कोताही नहीं बरत रहे हैं, उससे स्वाभाविक रूप से पुलिस कर्मियों और जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, जेल का स्टाफ हो या पुलिसकर्मी हो, उनके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ना स्वाभाविक है। अब एक नई चुनौती कि इस तरह की हिंसक जो रिटेलिएशन हो रहे हैं उनको कैसे काबू में किया जाए। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए थे और किस तरह से इन लोगों ने वैन पर हमला किया, अब को टारगेट करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से अब पुलिस कर्मियों को नई स्ट्रैटेजी के साथ सुरक्षा की आना पड़ेगा।